हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? माय नेम इज़ विजय कुमार पांडे। आई वांट टू टेल यू समथिंग। हम सभी ने मार्केटिंग के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, पर मार्केटिंग क्या है इसके बारे में सबकी अपनी एक अलग ही सोच होती है। पहले मार्केटिंग करने के तरीके में और आज के मार्केटिंग करने के तरीके में क्या फ़र्क पड़ा है, और हम यहाँ पर यह भी जानेंगे कि आने वाले समय में और 2020 की मार्केटिंग करने में क्या अंतर आया है। हम फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग ही सबसे ज़्यादा ग्रो क्यों करेंगे, इसको अच्छे से समझने के लिए हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट ए वीडियो। मार्केटिंग करना एक प्रोसेस है जिसमें शुरू से एक प्लान बनाकर चलना पड़ता है और जिसकी ज़रूरत एक छोटे से व्यापारी से लेकर बड़ी बड़ी कंपनी तक को मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो मार्केटिंग की बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन है, पर सबसे अच्छी डेफिनेशन यह है कि मार्केटिंग एक मैनेजमेंट प्रोसेस है जिससे आपके गुड्स या सर्विस कॉन्सेप्ट से प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना होता है। हमने यहाँ पर यह बात जो बताई है इसके बारे में अच्छे से समझने के लिए हम ये जानते हैं कि आज के समय में पैसे खर्च कर व्यापार स्टार्ट करना तो बहुत आसान काम है। मुश्किल है तो आपकी सोच को लोगों तक पहुंचाना और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना। मार्केटिंग और प्रमोशन ही वह चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप अपना प्रोडक्ट और सेवाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों को इसके संबंध में जानकारी दे सकते हैं। वैसे तो मार्केटिंग के कई तरीके उपलब्ध हैं, परंतु आपको अपना व्यवसाय उसका आकार और प्रकार देखकर सही तरीका चुनने की आवश्यकता होती है और कई हद तक अपनी मार्केटिंग का तरीका आपके बजट और आपके प्रोडक्ट या सेवा पर भी निर्भर करता है। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग वह तरीका है जिसके द्वारा लोग अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपके व्यापार से की परिचित होते हैं। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनमें लोगों के पास एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान होता है, परंतु उसे सही मार्केटिंग न मिल पाने की वजह से वह लोगों तक नहीं पहुंच पाता है और असफल हो जाता है। आपको अपने व्यापार को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने दायरे से बाहर आकर लोगों तक अपनी सोच को पहुंचाएं और अपने लिए एक ग्राहकों का आधार तैयार करें। एडवर्टाइजिंग, सेलिंग और प्रमोशन मार्केटिंग का ही एक अहम भाग है, लेकिन मार्केटिंग केवल इन तक सीमित नहीं है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे कि हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मार्केटिंग के 4 पी होते हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट। आप क्या बेचने वाले हो यह डिसाइड करना आपका काम है। नंबर 2, प्राइस। उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा या होना चाहिए। नंबर 3, प्लेसमेंट। आपके कस्टमर उस प्रोडक्ट को कहाँ से खरीदेंगे। नंबर 4, प्रमोशन। कैसे आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताएंगे। नंबर 5, पीपल अदर प्रोसेस। ये कुछ और अतिरिक्त में प्रोसेस होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका व्यापार कितना सक्सेसफुल होगा। अगर आप इन 4 पी को अच्छे से समझ जाएं तो सबसे पहले जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में। आप क्या बेचना चाहते हो, लेकिन इससे जानने से पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर की ज़रूरतें क्या हैं। फिर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर की ज़रूरतों के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। आप जितना ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें अपने प्रोडक्ट से पूरी करेंगे उतने ज़्यादा चांस हैं कि वे आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे और सर्विस भी लेंगे और दूसरे लोगों को इसके बारे में भी जानकारी देंगे और आपके पास फिर से वापस आएंगे। आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस हर कस्टमर के लिए एक जैसा है तो कस्टमर को आपके ऊपर भरोसा होता है। अगर कभी आपको कोई बदलाव भी करना पड़े तो इसके बारे में कस्टमर को ज़रूर बताएं। सबसे पहले अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं तो उसके बारे में जानकारी ज़रूर दें और उन्हें यह भी बताएं कि आपके लिए इस प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों है। अगर वैसा ही प्रोडक्ट पहले से मार्केट में उपलब्ध है तो आप बताएं कि पहले वाले से कैसे अच्छा है, सस्ता है। अक्सर देखा गया है कि कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विस तो दी गई, लेकिन फिर भी कस्टमर को पसंद नहीं आई। काफ़ी बार आपके प्रोडक्ट की छोटी कमी की वजह से और अच्छी सर्विस नहीं होने पर कस्टमर उस प्रोडक्ट को सर्विस को लेने से मना कर देते हैं, कतराते हैं। कस्टमर से उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में फीडबैक लेना भी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। आप अपने प्रोडक्ट को कितने का बेचने वाले हैं। आपके प्रोडक्ट की कीमत आपके प्रोडक्ट की सेल पर बहुत असर डालती है। अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता है तो वह कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का नहीं लगेगा या फिर आप कम मुनाफा कमा पाएंगे। अगर प्रोडक्ट महंगा होगा तो कस्टमर उसे कम खरीदेंगे। इसी प्रकार से अगर आप अच्छे से कस्टमर की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या किसी अच्छी सर्विस देते हैं तो कस्टमर को आपकी सर्विस पसंद आती है तो वह आपके मन मुताबिक चार्ज करेगा और वापस भी आएगा। आइए जानते हैं प्लेसमेंट। कस्टमर कहाँ से आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, कस्टमर कहाँ से आपके काम की सर्विस ले पाएंगे।
क्या आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचेंगे या फिर बीच में होलसेल या रिटेलर को देंगे बेचने के लिए, या फिर आप उसे ऑनलाइन बेचेंगे या ऑफलाइन, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। सर्विस आप किस प्रकार से देंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन। आइए जानते हैं प्रमोशन। लोगों को आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा प्रमोशन के माध्यम से। आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए लोगों को सबसे पहले उसे जानना ज़रूरी है, उनके बारे में। ये एक पॉजिटिव सोच होनी ज़रूरी है, और ख़रीदने के लिए लोगों को पहले से उसे जानना भी ज़रूरी है उसके बारे में। ये सब डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करते हैं। आज से 20 साल पहले मार्केटिंग करने के लिए सेल्समैन रेडियो, टीवी, अखबार के माध्यम से एडवर्टाइजिंग, होर्डिंग के माध्यम से की जाती थी, जो काफ़ी महंगी पड़ती थी। लेकिन आज के समय में एडवर्टाइजिंग करने के तरीक़ों में काफ़ी बदलाव आया है, जो आज के समय में काफ़ी सस्ती पड़ती है। मार्केटिंग एक कला है जो कि एक सही प्रोडक्ट सर्विस को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे लोगों में जागरूकता आती है और उन्हें सही गलत प्रोडक्ट सर्विस की समझ आती है, जिससे उन्हें निर्णय लेने में भी काफ़ी सुविधा होती है और अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने प्रोडक्ट एवं सर्विस को लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों की कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो गलत प्रोडक्ट का ऐसे प्रमोशन करती हैं जिससे कि कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है और प्रोडक्ट सर्विस ले लेता है। उसके बाद उस कंपनी का नाम भी ख़राब होता है। इसलिए ज़रूरी है कि सभी प्रोडक्ट का सही तरीके से प्रमोशन किया जाए और अच्छी सर्विस के बारे में लोगों को बताया जाए। आज के समय में डिजिटल क्रांति का समय है, क्योंकि सामान से लेकर इंसान की पहचान भी आज डिजिटली कन्वर्ट हो रही है। किसी प्रोडक्ट की जानकारी के बारे में बार बार सर्च हो रहा है, या फिर इंसान से जुड़ी पहचान वाला आधार कार्ड, सभी में कहीं ना कहीं डिजिटल बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब जब सारा संग्रह डिजिटल रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर इस प्लेटफॉर्म पर यदि अपने प्रचार प्रसार नहीं किया तो आप मुनाफा कमाने से पीछे रह जाएंगे। ऐसे में डिजिटल वर्ल्ड में खास पहचान बनाने में डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए अचूक शस्त्र का काम करता है। डिजिटल मार्केटिंग की खासियत की यदि बात करें तो यह तरीका आपके बजट में होने के साथ ही बहुत बड़े वर्ग तक पहुंच रखता है। साथ ही आप मार्केटिंग की कमान खुद आपके हाथों में रखकर ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरी बदलाव भी कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने में खासी मदद मिलती है। इंसान का जीवन अब बिन मोबाइल के अब सूना हो गया। डिजिटल मार्केटिंग में लिंक बिल्डिंग, ईमेल मार्केटिंग के जरिए टारगेट यूजर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मार्केटिंग के अन्य माध्यम जैसे टीवी, रेडियो, अखबार, प्रिंट कंपनी में इस बात की कोई सही जानकारी का पता नहीं लगाया जा सकता है कि कितना टारगेट अचीव हुआ, जबकि डिजिटल मार्केटिंग के दौरान सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म से आसानी से विजिटर का एक्यूरेट पता लगाया जा सकता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग का तरीका है जिसमें आप उत्पादों और सेवाओं को डिजिटल तरीके से इंटरनेट या ऑनलाइन टूल्स के माध्यम से बेचते हैं या मार्केटिंग करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से ऑनलाइन व्यापार को तेज़ी भी मिलती है, में काफ़ी तेज़ी आई है। यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक या अधिक रूपों के माध्यम से इस्तेमाल होता है, केवल इसकी स्पीड की गति के कारण ही। इसलिए भी यह अपने आने वाले समय में मार्केटिंग का भविष्य है। डिजिटल मार्केटिंग की मांग का बढ़ने का कारण यह भी है कि बस एक ही क्लिक पर कोई भी प्रोडक्ट आसानी से हमारे पास आ जाता है, किसी भी चीज़ को आसानी से ढूंढा जा सकता है। आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के डिजिटल बिजनेस करने पर यूजर्स को प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट बाय सेल करने में सुविधा महसूस होती है। भारत में स्मार्टफोन की आज हर घर में उसे 3-4 होने से और स्मार्टफोन की कीमत घट जाने के कारण हर कोई इसे आसानी से खरीद रहा है, और इंटरनेट भी हमारे देश के बिजनेसमैन काफ़ी सस्ता कर दिया, जिस कारण आज हर हाथ में स्मार्टफोन और ज़्यादातर युवा वर्ग अपना 70% टाइम फ़ोन में ही निकालते हैं। भारत में लगभग 300 मिलियन सोशल नेटवर्क उपयोगकर्ता होंगे, जो 2016 में 168 मिलियन के करीब थे। भारत और दुनिया में सबसे ज़्यादा नेटवर्क यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक को 2021 तक भारत में 320 मिलियन के करीब पहुँचाने का अनुमान है। भारत में डिजिटल अभियान तेज़ी से चलाया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन सरकारी सेवा, ऑनलाइन के को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुविधा उपलब्ध कराने और भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में जोर दिया जा रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है। ये छोटे बड़े व्यवसाय के लिए विशेष रूप से ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक पूंजी का इस्तेमाल नहीं होता। ऑनलाइन मीडिया आपको एक सस्ता और एट्रैक्टिव एडवर्टाइज करने का प्लेटफॉर्म देता है, इसलिए ये भविष्य में सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा। तो आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आएगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।